हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट केस का डिस्कशन लेके आया हूं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा या एज अ सिटीजन आपकी अवेयरनेस बढ़ाने में भी मदद करेगा। ये केस का नाम है हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये केस 1979 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था और इसको एक लैंडमार्क केस भी माना जाता है क्योंकि इसने भारतीय राजनीति में खासकर गरीब लोगों के इंसाफ के लिए एक बहुत ही बड़ी आवाज उठाई। तो इस केस के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये केस बिहार की जेल में बंद अंडर ट्रायल प्रिजनर से संबंधित है, उनके हालातों के ऊपर, उनके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को लेकर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स उन कैदियों को बोला जाता है जो बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट की सुनवाई के जेल के अंदर कई महीनों से सालों से बंद हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे और बताऊंगा कि कैसे ये मुद्दा गहराता गया और कैसे ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट बना। अब मैं आपको इस केस के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूं। 1979 में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है। इस आर्टिकल में पटना और मुजफ्फरपुर की जेल में जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बंद थे उनके हालातों के बारे में चर्चा की गई। इस आर्टिकल में लिखा गया कि जो पटना और मुजफ्फरपुर की जेल है उसमें कई सारे ऐसे कैदी हैं जो कई सालों से जेल में बंद हैं और खासकर ऐसे क्राइम के लिए, माइनर ऑफेंस के लिए, जिनके लिए सजा या तो कुछ महीने की होती है या मैक्सिमम 1 या 2 साल की। बट ऑन एन एवरेज जो कैदी, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, लगभग 3 से 10 साल, आप सोचिए 3 से 10 साल। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि किसी बच्चे ने, मान लीजिए किसी का पर्स चोरी कर लिया, है ना, पॉकेट मार जिसको हम बोलते हैं। अब मान लीजिए पॉकेट मारने की सजा मुश्किल से मुश्किल कुछ जुर्माना या 2-3 महीने की सजा होनी चाहिए। बट क्योंकि वो बच्चा गरीब था, उसके पास वकील हायर करने के लिए पैसा नहीं था या उसके माँ बाप को जागरूकता नहीं थी, उसके पास बेल के लिए भी पैसे नहीं थे। अब वो बच्चा सोचिए 3-4 साल से जेल में बंद है। अब ऐसे में उसका जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21, जो कि बात करता है आदमी की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, इसका वायलेशन हुआ। तो इस तरह के कई सारे ऐसे कैदी थे जिनमें महिलाएं भी शामिल थी जो कई सालों से बिना कोर्ट के ट्रायल के सजा काट रहे थे। तो ये जो मुद्दा था ये इंडियन एक्सप्रेस ने उठाया और इससे ये लोगों की निगाह में आया। अब ये जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था ये मशहूर एडवोकेट पुष्पा कपिला हिंगोरानी जी ने पढ़ा और ये आर्टिकल पढ़ते उनके मन में एक सवाल उठा कि बताइए, गरीब लोग इंसाफ नहीं पा रहे हैं, उनको नहीं पता कि बेल कैसे लेना है या गरीबी के कारण वकील हायर नहीं कर सकते। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं इन लोगों के लिए आवाज उठाऊंगी और मैं सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करूंगी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीआईएल फाइल किया, इन्होंने हैबियस कॉर्पस को फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे जो भी लोग जो कई सालों से, कई महीनों से जेल में बंद हैं छोटे मोटे क्राइम के लिए भी, उन्हें तुरंत रिलीज किया जाए। इस जो लिस्ट थी कैदियों की उनमें हुसैनारा खातून भी शामिल थी। तो जो ये वकील साहिबा थी इन्होंने 17 कैदियों को छोड़ने के लिए ये पीआईएल फाइल की जिसमें कि हुसैनारा खातून एक थी और ये लगभग 4-5 साल से जेल में बंद थी। और जो पुष्पा कपिला जी हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 2 मुद्दे उठाए कि डियर सुप्रीम कोर्ट, इस पूरे मामले में जो हमारे कैदी हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, इनके 2 राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जिसमें कि एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है आपका आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दूसरा है आपका आर्टिकल 39A के तहत राइट टू फ्री ट्रायल, जो कि आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। तो ये 2 मुद्दों पे
जो पुष्पा कपिला जी थी, उन्होंने कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया कि डियर कोर्ट, आप इसकी सुनवाई करिए और बिहार सरकार से कहिए कि ऐसे जितने भी कैदी हैं उनको तुरंत जेल से रिलीज किया जाए। इस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए, जिसमें कि कोर्ट ने माना कि राइट टू स्पीडी ट्रायल इज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 21। जो आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, उसके तहत राइट टू स्पीडी ट्रायल भी आता है। कोर्ट ने कहा अगर आप किसी अंडर ट्रायल पर्सन को, जो आपका प्रिजनर है, उसको आप जो उसकी पॉसिबल सजा है, मान लीजिए अगर किसी इंसान ने कोई छोटा सा क्राइम किया है और उसकी सजा मान लीजिए 6 महीने होती है, लेकिन वो इंसान 6 महीने से ज्यादा जेल में बंद है, तो ऐसे इंसान को अगर आप जेल में रखते हो तो ये उसके आर्टिकल 21 का घोर उल्लंघन है एंड दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू कीप सच अ पर्सन बिहाइंड द बार्स। एक तो ये। दूसरों ने कहा कि आर्टिकल 39A भी क्या बोलता है, राइट टू फ्री ट्रायल। तो जितने भी लोग गरीब हैं, गरीबी के कारण अगर वो जेल में बंद हैं, वो वकील हायर नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं पता कि बेल के लिए कितना पैसा लगता है, वो खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि गरीब लोगों के लिए वकील मुहैया कराएं या उनके लिए ऐसा सिस्टम तैयार करें जहां पर लीगल प्रोसेस बहुत सस्ती हो। और कोर्ट ने यह भी कहा जो बेल प्रोसीजर है इस वक्त गरीबों के फेवर में किया जाए ताकि वो एफर्ट कर सकें बेल के नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए। तो इस तरह कोर्ट ने क्या किया, इस हुसैना खातून केस से कई गरीब लोगों के लिए एक इंसाफ की उम्मीद जगाई। तो हम इस केस से ये समझते हैं कि जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है वो क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट। गरीब लोगों के लिए भी फ्री लीगल एड एक रास्ता बना, एक जरिया बना कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने इस PIL के थ्रू दरवाजा खोला। तो हुसैना खातून केस एक बहुत बड़ा केस है भारतीय इतिहास में, जिससे जो गरीब लोग हैं, जो वंचित तबके के लोग हैं, जो कई सालों से जेल में बंद हैं, उनको एक इंसाफ की उम्मीद मिली। और इस फैसले का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ये हुआ कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ऐसे जितने भी कैदी हैं जो कई साल से जेल में बंद हैं, जिनका ट्रायल नहीं हुआ है, तो पहले तो आप इनका ट्रायल करवाइए और इनको तुरंत रिलीज कीजिए। तो इसके बाद क्या हुआ, बिहार सरकार ने लगभग 40,000 कैदियों को छोड़ा। ऐसे कई सारे आज भी कैदी हैं हमारे भारत के, कई जेलों में बंद हैं जो कई सालों से बिना वकील के या बिना सरकारी सहायता के जेल में पड़े हुए हैं। उनको नहीं पता कि हमारे लिए फ्री लीगल एड भी मौजूद है। तो आपको कभी कोई ऐसा इंसान मिलता है जो किसी माइनर ऑफेंस के लिए जेल में बंद है, तो कृपया करके या तो उसको नालसा के पास लेके जाएं या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास लेके जाएं, ताकि वो अपने फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने से बचाव कर सके, उसके फंडामेंटल राइट को हम प्रोटेक्ट कर सके। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस छोटे से सेगमेंट से हमने हुसैना खातून केस को समझा, कैसे ये हमारे फंडामेंटल राइट से लिंक है और कैसे एक आम आदमी को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।